नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देकर जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा।
केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में।
तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है और ठीक सामने अष्टम भाव में राहु का गोचर है। केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में चले जाएंगे। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के दशम भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय केतु अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में है, क्योंकि केतु पर या राहु पर नियंत्रण गुरु का ही होता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो केतु अत्यंत शुभ फल देते हैं। अब देखिए, जहाँ भी केतु आपकी कुंडली में गोचर करते हैं, ठीक सामने राहु का गोचर होता है और केतु के प्रभाव को समझने के लिए राहु केतु के समग्र प्रभाव को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जाते जाते केतु आपको क्या दे करके जाएंगे। देखिए, जब से 30 अक्टूबर 2023 से जब से राहु अष्टम में आए हैं और केतु धन के भाव में आए हैं, आपका स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। और चूंकि केतु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ने के कारण आप किसी लंबी बीमारी के शिकार हुए होंगे और राहु के कारण या तो कोई ब्लड संबंधी बीमारी या कमर के नीचे के रोगों के आप शिकार हुए होंगे या यूटीआई इन्फेक्शन के शिकार हुए होंगे या फिर आप हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन या माइग्रेन सरदर्द के शिकार हुए होंगे या फिर कोई ऐसे बीमारी जिसे डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे होंगे। केतु हटेंगे, राहु हटेंगे, जब दोनों ही हट जाएंगे तो क्या होगा? पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं या जो अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे जातकों को अस्पताल से बाहर निकलने का, स्वस्थ होने का अवसर प्राप्त होगा। एक बड़ा लाभ तो ये होगा। दूसरा बड़ा लाभ क्या होगा कि पिछले 16 वर्षों में आपको जो धन हानि हुई, आपका जो पैसा डूबा, चूँकि शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि 7वें भाव में व्यापार व्यवसाय को मंदा करते हैं। शनि 7वें भाव में हैं और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो आपके साथ धोखाधड़ी होना है, चीटिंग होनी ही होनी है, धन हानि होनी ही होनी है। शनि भी हटेंगे, शनि अष्टम में आएंगे, राहु सप्तम में जाएंगे, केतु लग्न में जाएंगे। तीनों ही ग्रह जब बड़े परिवर्तन करेंगे तो दूसरा जो आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है वो मिलेगा धन हानि से बाहर निकलने का। धन लाभ होना शुरू होगा, डूबा हुआ पैसा आपका मिलना शुरू होगा। और तीसरा जो बड़ा लाभ है वो ये होगा कि परिवार के लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे, परिवार के लोगों के साथ जो संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों में भी सुधार आएगा और अब आपको आपके परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ जो दूरी बनी थी, जीवन साथी से जो दूरी बनी थी, लव रिलेशंस में जो दूरी बनी थी, वो दूरियां समाप्त होंगी। पिता के साथ संबंध खराब हुए थे, रिलेशंस में सुधार आएगा। आपका व्यापार व्यवसाय मंदा पड़ा या आपके पिता का व्यापार व्यवसाय मंदा पड़ा तो दोनों में सुधार आएगा। संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के संबंध में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होगा, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। और शनि की दृष्टि भाग्य के भाव से जब हट जाएगी, आपको भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके काम बनने लगेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 वर्षों से 17 जनवरी 2023 से जब से शनि आपके कुंडली के 7वें भाव में आए हैं, आपका भाग्य मंदा हो गया। भाग्य का वो साथ नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए था।
अब शनि हटेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, धन की आमद बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको आपके सोशल सर्किल का लाभ मिलेगा। राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह ऐसे होते हैं जो इंट्यूशन पावर के कारक होते हैं। राहु सप्तम में आ जाएंगे, केतु लग्न में आ जाएंगे। अब लग्न में केतु होंगे और राहु की दृष्टि सब लग्न के भाव पर पड़ेगी, तो पहला कार्य जो होगा वो यही होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वो व्यक्ति कैसा है, आपको सहयोग करेगा या आपका विरोध करेगा, स्वभाव से कैसा है वो व्यक्ति, आप इसकी पहचान कर लेंगे। आपके जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है इसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। नोट करके रख लीजिए, 18 मई के बाद से आने वाले 18 महीनों तक आपके जीवन में इसी तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। जो घटना घटित होने वाली है, चाहे आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है और चाहे कोई समस्या आने वाली है, पहले से ही उसका आभास हो जाएगा आपको। आप अपना बचाव कर ले जाएंगे और अगर कोई अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है तो उसका आप लाभ भी ले पाएंगे। लग्न भाव जो होता है ये आपका विचार होता है, आपकी थॉट प्रोसेस होता है। यहाँ पर केतु आपके अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, लेकिन आपको अपने गुरु और अपने मार्गदर्शक की राय लेकर के ही कोई निर्णय लेना होगा। लग्न में केतु जब आएंगे तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, शांत होकर के बैठना है, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करना है और आपको आपकी घबराहट से मुक्ति मिलेगी। जब राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे, केतु लग्न में आ जाएंगे, तो राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको पहले से ही सचेत कर दूं, 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का। 11वां भाव आपकी इनकम का है। राहु जब 11वें भाव से संबंध बनाएंगे तो किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा आपकी अत्यंत तीव्र होगी। बड़ा घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के साधन, मोटा पैसा, और चूंकि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का भी होता है, ऐसा ना हो कि आपके मित्र इस तरह के मिल जाएं जो आपको शॉर्टकट से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाएं, आपको जुए, सट्टे, लॉटरी की लत लगा दें, आपको शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग की लत लगा दें। ऐसी कोई लत लगाएं जिससे रातों रात अमीर होना तो दूर की बात है, आपका जो पैसा आपके पास है वह भी चला जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। आने वाले 18 महीनों में पैसा कमाने के लिए आपको फेयर मीन्स का यूज करना है, ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए धन अर्जित करना है। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द, रातों रात अमीर होने का सपना आपको नहीं देखना है, अन्यथा राहु सप्तम भाव में बैठ करके जब एकादश पर दृष्टि डालेंगे तो फिर आपका जो पैसा है पूरा का पूरा धन आपका डुबो देंगे। इस बात से भी आपको सावधान रहना है। हालांकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी तो आप सावधान तो रहेंगे, लेकिन मैं पहले से बता दूं कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। अगर आपकी संगति गलत है तो आपके मित्र ही आपको डुबोने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए मित्रता बहुत सोच समझ कर के कीजिएगा। आपके जीवन में शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। शनि 29 मार्च को अष्टम में आ जाएंगे और जैसे ही शनि 29 मार्च को अष्टम में आएंगे तो ढैया शुरू हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि शनि, राहु और केतु का जो गोचर है इससे आप लाभ ले पाते हैं या फिर आप ढैया जन्य कष्टों से पीड़ित होते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर पर निर्भर करेगा, आपके फ्रेंड सर्किल पर निर्भर करेगा और आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके जो गुरु हैं,
इन पर निर्भर करेगा। तो अच्छे मित्र रखिएगा, किसी योग्य गुरु से सलाह लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज कीजिएगा, निर्णय आप स्वयं लीजिएगा सोच समझ करके, किसी के कहने पर, किसी के बहकावा में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बेहद कठिन होने जा रही हैं आपके लिए, सावधान रहिएगा। और इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है अगर आपने सही ढंग से काम किया तो गोचर का लाभ उठाइए। और हाँ, केतु आपके लग्न में आ रहे हैं तो केतु का उपाय अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों की। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।